ऑलराइट, वी जस्ट मूविंग ऑन, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे चल रहे हैं ताकि हम एक मरतबा इस पूरे टॉपिक को कवर कर दें और फिर हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, लेट्स सपोज वी हैव अ सर्किट जिसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ, राइट? अच्छा, व्हाट डू यू थिंक द एनर्जी, द पोटेंशियल, देखो मैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनर्जी को इंटरचेंजेबल वर्ड यूज कर रहा हूं, कभी मैं इसको पोटेंशियल कह रहा हूं, कभी मैं इसको एनर्जी कह रहा हूं, ठीक है? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि आपको जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस उसका मतलब पता चल जाए कि दिस इज एक्चुअली V, जिसका मतलब पोटेंशियल होता है, ठीक है? और जब ये पोटेंशियल 1 कूलम को दे दिया जाए तो वो 1 वोल्ट बन जाता है, ठीक है? 1 कूलम ऑफ चार्ज कैरिंग 1 जूल ऑफ एनर्जी, तो वो उसकी जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो फिर वोल्टेज कहलाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगी, राइट? अच्छा जी, बैटरी इज प्रोवाइडिंग पोटेंशियल। हमने पोटेंशियल के बहुत सारे नाम पढ़े थे यहाँ पे, आपको याद होगा, वी सेड इट पोटेंशियल डिफरेंस, और हमने क्या नाम पढ़ा था इसका? शाबाश, ये चलो बता। ऑलराइट, वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल, ईएमएफ, ईएमएफ को स्मॉल ईएमएफ लिखते हैं, ईएमएफ लिखते हैं, और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव, और इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। मेरे ख्याल में अब आप लोग इतने मेंटली मैच्योर हो गए हो मेरे साथ साथ कि हम इनके मीनिंग्स आज डिटरमिन कर लें, अच्छी तरह से इनको समझ, इनमें फर्क क्या है और ये होते क्या है। किसी ने डे 1 पे मुझसे कहा था सर इनका मतलब ही, तो आज मैं आपको इसका मतलब भी समझाऊंगा और आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता है वो एनर्जी आती कहां से। लो जी, पहले मैं आपको डायरेक्ट इसके ऊपर लेके जाता हूं, ईएमएफ पे, ठीक है? साथ बैठो हुए साथ, रेड मार्कर नहीं, यस सर, शाबाश, चार सब्जेक्ट आपने कहा था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, द फोर्स यही नाम प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही था ना? जी सर, शाबाश। अच्छा, अब बेचारा साथ परेशान है, मैंने तो कहा नहीं था, सर ने कहा था जबरदस्ती। अच्छा चलो यार, अगर साथ ने भी कहा था तो किसी बच्चे ने दूर कहा था। और देखो मैं इसको 3 वर्ड्स में ब्रेक कर रहा हूं, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होगा? शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स। मोटिव लोकोमोटिव या कुछ मोटिव का मतलब समथिंग टू डू विद मूवमेंट, ओके। फोर्स मीन्स फोर्स जी। फरहीन, नेहा, अरूबा, आर यू गेटिंग दिस? गर्ल्स को यूजुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी मुश्किल लगता है, इसलिए तीनों गर्ल्स मैंने सामने बैठाएंगी। वेरी गुड, गौर से समझो बेटा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है बैटरी, इट इज प्रोवाइडिंग दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना। बैटरी इज डूइंग समथिंग विद द इलेक्ट्रॉन्स एंड मेकिंग देम मूव विद अ फोर्स। ठीक हो गया? नहीं ठीक। मैंने देखो यार, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगा दी, इसमें कोई एनर्जी स्टोर हो गई। अब कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। स्टोर्ड एनर्जी कौन सी होती है? शाबाश। तो बैटरी ने जब फोर्स लगाई होगी, इलेक्ट्रॉन्स पे उनको धक्के दिए होंगे, निकलो यहां से, तो वो एनर्जी, वो जो फोर्स लगी थी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जब वो स्टोर होती है तो वो कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा? सो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये बैटरी प्रोवाइड करती है, राइट? बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स पुश देती है और दैट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हम ईएमएफ कहते हैं। कोई बच्चा बताएगा ईएमएफ?
यहां पर मैक्सिमम होगी या यहां पर मैक्सिमम होगी? मैं इस पे सर्कल्स डाल दूं ताकि आप लोगों को मेरा क्वेश्चन और क्लियर हो जाए। सर ये बैटरी के पास ज्यादा होगी क्योंकि बैटरी सोर्स है। रमैन का ख्याल है कि बैटरी के पास ईएमएफ ज्यादा होगी क्योंकि बैटरी सोर्स है। ओके, वन वे ऑफ सेइंग द थिंग्स। जी ऑनलाइन बच्चे सारे मौजे कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, बताओ शाबाश। सर बैटरी। ओके, एक और जी शाबाश। आप लोगों का क्या ख्याल है? बैटरी के पास, वे बिल्कुल ठीक, शाबाश, वेरी गुड फरीद। बैटरी के पास यहां पर क्यों नहीं होगी? इसलिए कि हरमैन ने कह दिए। आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या ख्याल है आप लोगों का? हरमैन आप बार बार लोगों में चांस नहीं मिलेगा, तो किसी और को भी चांस। हाँ जी, इधर क्यों नहीं होगी ईएमएफ ज्यादा? क्या ख्याल है? बैटरी की और इस रेजिस्टर के पास पहुंच के दोनों ईएमएफ इक्वल होंगे? एनर्जी है बैटरी से इसके पास। अब मैं बड़ा क्रिटिकली देख रहा हूं, माइक्रोस्कोप की सर? जी बेटा। सर वो तो बैटरी से प्रोड्यूस हो रही है, तो मेरे ख्याल में बैटरी में इस वजह से ज्यादा ही रहेगी ना। वेरी गुड, शाबाश साहब। नहीं, अली जहां से, हाँ बैटरी से प्रोड्यूस हो रही है, अली का ख्याल है बैटरी से प्रोड्यूस हो रही है तो बैटरी के पास ज्यादा होगी। तो रेजिस्टर के पास एज कंपेयर टू बैटरी कम होनी चाहिए। शाबाश, कम होगी ना? नेहा, डू यू एग्री विद इट? Yes, sir. Why? Why we have maximum EMF at battery and why we have a little less EMF at the resistor? A little less. Why? ना ना ना, ऑनलाइन बच्चे और ये तीन बच्चे, अरूबा, फरहीन, नेहा एंड अली भट्ट, चार। इन चारों में Yes, sir. यस कम ऑन। Sir, it opposes the electricity. What opposes The resistor. the resistor? It opposes the movement of electrons. शाबाश, ओके गुड, एक्सेलेंट नेहा, यू ट्राइड इट वेल। जी बाकी के तीन बच्चे, ईएमएफ बैटरी। सर बैटरी में सबसे ज्यादा होगी और रेजिस्टर में इसलिए कम होगी क्योंकि वायर भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करेगी ना। एक्सेलेंट फरीद, एक्सेलेंट। ये जो वायर है इसका भी तो कोई रेजिस्टेंस है, राइट? तो ये रजिस्टर तक पहुंचते हुए कुछ थोड़ी सी फ्रैक्शनल रास्ते में भी तो कंज्यूम करेगी ना। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? बेटा इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल ऐसे जैसे कराची में एक ऑयल रिफाइनरी है। ये बड़े मजे की स्टोरी है और इसको याद रखना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अगर आप लोगों ने समझनी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीन चार बच्चे मेरी क्लास में, उन्होंने कहा मिलकर बिजनेस करते हैं। ठीक है जी, एक बच्चे ने कराची में रिफाइनरी खोल ली। याद रखनी है ये बातें जो मैं बता रहा हूं। ये तुम्हें लग रहा है इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, बट इसका ग्रेट ताल्लुक है और ये वाली स्टोरी आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगी। ओके, फिर किसी वक्त बताऊंगा कहां से। अच्छा जी, इर्तजा ने कराची में एक रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी खोली और ऑयल रिफाइनरी, अगर आपने कोई पेप्सी की फैक्ट्री या कोक की फैक्ट्री देखी हो, जैसी बॉटल्स नीचे जाती है तो एक फिक्स अमाउंट निकलती है जो उसमें ड्रॉप होती है, चाहे आप छोटी सी बोतल उसमें रखते हैं बॉटल या बड़ा सा कंटेनर रखते हैं, उसके वही फिक्स्ड है। ठीक है, सप्लाई लाइन में उतने ही फिक्स। तो इसकी बैटरी, सॉरी बैटरी क्या है, रिफाइनरी की जो कैपेसिटी थी वो 25,000 लीटर्स थी। इतना एक गो में पेट्रोल आता। अब हरमैन ने कहा जी मैं तो ट्रांसपोर्टर, मैं ट्रक ले आता हूं, लोडर्स, कंटेनर्स, ठीक है, टैंकर्स, और जिनकी कैपेसिटी ये वाली होगी। हर ट्रक की कैपेसिटी यही होगी। अब ट्रक क्या करता है, जाके उसके नीचे लगता है, इर्तजा बटन दबाता है, 25,000 लीटर उसमें गिरता है, ट्रक चल पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा, राइट? अच्छा जी, अली भट्ट ने कहा जी मैं तो कंस्ट्रक्टर हूं, मैं रास्ते की रोड्स बना दूंगा। इसने पूरा ट्रैक वहां से कराची से लाहौर तक बना दिया। ठीक है,
गर्ल्स में से किसी को बिजनेस का शौक है? नहीं। मरियम की सेट है, मरियम ने पेट्रोल पंप्स बना दिए लाहौर में, ठीक है, मरियम ने लिबर्टी में पेट्रोल पंप बना दिया, नेहा ने गुलबर्ग उसमें डिफेंस में बना दिया, राइट। अब हरमैन के ट्रक्स रिफाइनरी से पेट्रोल लेके आते हैं और मरियम और नेहा के पेट्रोल पंप्स को सप्लाई करते हैं, और इनके साथ मुआहदा ये हुआ है कि ये इन्होंने सप्लाई जरूर देनी है। आ जाओ इधर बेटा, ये बैटरी क्या है? असल में रिफाइनरी है, ठीक है। इसके ऊपर लेट सपोज अगर हम एक सेल ले लें या कोई बैटरी, उस पे एक एम्बोस्ड होती है, कितने वोल्ट्स, 1.5 वोल्ट्स लिखा होता है या 12 वोल्ट्स लिखा होता है, वो ये कैपेसिटी 1 गो में उसने इतनी पोटेंशियल देनी। वो एक ट्रक को देता है तो ये एक कूलम को देता है। थैंक यू वेरी मच। रिलेशनशिप बन रही है, वेरी गुड। अली भट्ट ने जो सड़क बनाई है दैट इज द वायर, और ये जैसी सड़क बनाएगा ना ये, वैसा इसका रेजिस्टेंस होगा। टूटी फूटी बनाएगा तो ट्रक कितना यहाँ पे अपना एनर्जी कंज्यूम कर जाएगा, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, हुआ ये कि इर्तजा ने कहा जी हम देंगे टोटल, ये हमारी फिक्स है, हम इससे ज्यादा 1 लीटर नहीं पेट्रोल दे सकते। हरमैन ने कहा यार मेरे तो ट्रक ने चलना भी है, वो चलेगा कहां से? फिर कहा जी बस फिर आप उसी में से ले लेना, ठीक है। लेट सपोज 175 लीटर्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पेट्रोल कंज्यूम होता है ऑन द वे, ठीक है। तो अब ये पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन्स कूलम्स लेके निकलते हैं, ये चलने के लिए भी तो कुछ कंज्यूम करते होंगे अपना, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पे डिपेंड करते हुए। रेजिस्टेंस कितना भी मिनिमम क्यों ना हो जाए, फिर भी थोड़ी सी कंजम्पशन तो होगी ना। अच्छा जी, और फिर ये बैटरी इटसेल्फ, इर्तजा की रिफाइनरी है बहुत बड़ी, तो उसके अंदर भी ट्रक ने गुजरना है कि नहीं गुजरना, वहां पे भी कुछ यूज करेगा कि नहीं करेगा। इसको कहते हैं बैटरी का 2 तरह का रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस एंड बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसा कैसे हो सकता है? बैटरी तो इतनी बड़ी थोड़ी होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन। नहीं बेटा अभी समझना, यू आर राइट कि बैटरी इतनी बड़ी तो नहीं होती कि उसमें से इलेक्ट्रॉन तो गुजरे तो वो असल में इर्तजा की रिफाइनरी भी बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी है, पर इसने किया क्या, इसने मुख्तलिफ चीजें वहां डंप कर दी रास्ते में, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ढेर लगाए हुए इसने रॉ मटेरियल की और गन बना के, और इस तरह से। अब ट्रक को कभी इधर से गुजरना पड़ता है, कभी इधर से गुजरना पड़ता है, इधर से गुजरना पड़ता है, तो उसकी काफी सारा फ्यूल उसका अंदर ही इधर ही खर्च हो जाता है। अब बैटरी में कैसे, ये देखो बेटा, जब बैटरी होती है नई न्यू बैटरी, तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कम होते हैं, ऐसे ही है ना। जैसे जैसे बैटरी पुरानी होना शुरू हो जाती है, उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स ज्यादा होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है, तो वो एनर्जी कहां कंज्यूम कर रहे होते हैं, विद इन द बैटरी भी, ठीक है। इसी वजह से कभी आपने देखा सेल्स गर्म हो जाते हैं, फील किया कभी, ज्यादा देर चले तो सेल अंदर से थोड़ा सा गर्म हो जाता है, वो क्यों? वो गर्म होने की एनर्जी कहां से आई? वो यही पोटेंशियल कंज्यूम होगा। दैट मींस बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, या है, बहुत थोड़ा सा होता है लेकिन होता सही है। and it increases with time. यस, विद टेम्परेचर आल्सो। टेम्परेचर के साथ बैटरी का जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमें पता है रेजिस्टर का जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स अब जब पे लगाएंगे तो जो करंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पोटेंशियल कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। बात बेटा समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और हम ठीक है, तुम क्यों अफसरदा हो, तुम्हें बिजनेस में शेयर नहीं मिला? अभी बड़ा काम है बेटा यहाँ पे, ये तो स्टोरी हमारी एंड तक चलनी है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? जी अरमान। सर ईएमएफ सर सोर्स से शुरू होती है, सर वायर में थोड़ी सी कंज्यूम होती है, सर जो रजिस्टर है ऊपर, सर वो सारी ईएमएफ वाली यूजर करने तक थोड़ी सी तो होती है जो वो दोबारा वायर वापस आने की। हाँ ऐसा ही, ये रजिस्टर क्या है? रजिस्टर है
मरियम का और नेहा के पेट्रोल पंप, यहाँ पे वो सारे के सारे लाके डंप कर देते हैं। तो रास्ते में तो बहुत थोड़ा सा यूज हो रहा है ना। नहीं वो कह रहे हैं वापस जब वो आएंगे वापस तो इधर तो इसने गार्ड बढ़ाया हुआ है, और हमने ये लोग गार्ड बढ़ाया हुआ, उसने एंटर होने से पहले चेक करना है ट्रक को खाली है कि नहीं है। अगर वो पोटेंशियल लेके वापस आ गया, अगर वो फ्यूल उसमें ऑलरेडी है थोड़ा सा, तो जब वो उस ड्रिपर के नीचे लगेगा तो उसने कितना देना है, वो ओवरफ्लो करके वो ओवरफ्लो करेगा और फिर क्या होएगा, शॉर्ट सर्किटिंग, आग लगे नहीं। इसलिए भजन यहाँ से आप जीरो पोटेंशियल लेके आएंगे वापस, सारा दे के आना है रास्ते तो में। वो इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेंगे अगर सारा दे जाए? ओ बेटा बहुत माइनर, देखो ट्रक के अंदर दो डब्बे होते हैं ना, जो टैंकर होता है उसमें एक टैंकी उसकी अपनी लगी होती है छोटी सी, ठीक है, और एक बड़ी सी होती है, राइट। तो वो छोटी वाली से चल रहा होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए बहुत माइन्यूट से चाहिए, बहुत माइन्यूट, तो वो इतना आप रखते हैं कि वो वापस हाँ आए। वापस आते हैं, ठीक है। सर तो नेगेटिव साइड से थोड़ा सा पहले ईएमएफ मिनिमम होगी। हाँ जीरो, तो- ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट। अगर रेजिस्टर बहुत छोटा हो जिसको बहुत कम वोल्टेज चाहिए और बैटरी बहुत बड़ी हो तब शॉर्ट सर्किटिंग तो ये तो सब करके पिघल जाता है मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन It ज्यादा cannot hold that पोटेंशियल much. वापस लेकर आ इट रहे कैनॉट हैं। होल्ड दैट मच पोटेंशियल, ठीक है। जी बेटा एक सेकंड, ऑनलाइन बच्चों का कोई क्वेश्चन है या समझ आ रही है ये बात? नो सर, कोई जबर- क्वेश्चन नहीं। हमरा तस्वीर बड़ी प्यारी लगाई है, ठीक भी तूने, गुड। थैंक यू सर। ओके, सो अब तक हमने दो जगहों पे रेजिस्टर आइडेंटिफाई कर लिया। रेजिस्टर से पहले वन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, यहां पे कुछ पोटेंशियल कंज्यूम होगा, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक हो गया बेटा जी? हरमैन सर अगर करंट जो है वो नॉन कन्वेंशनल वे में चल रहा है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट डायरेक्शन, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, यही केस है। करंट की डायरेक्शन बेटा हरमैन ने जो क्वेश्चन उठा दिया तो मैं बता दूं, पॉजिटिव से हम ले रहे हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव से निकलते हैं। ये भी साइंसदानों ने बड़े जमानों के बाद डिस्कवर किया कि ओहो करंट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम तो ऐसे पॉजिटिव बना के बैठे हुए थे, लेकिन उसको उन्होंने करेक्ट नहीं किया क्योंकि सारे लॉज बन गए हुए थे, प्रिंसिपल्स बन गए हुए थे, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम करंट की डायरेक्शन यही लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, ओके। और इसको उन्होंने वैसे नाम दे दिए समझने के लिए, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हम यही डायरेक्शन लेते हैं, और हमें पता है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स जाते होंगे नेगेटिव साइड, लेकिन अभी हमें उससे कुछ नहीं लेना। ठीक हो गया जी? टू रेजिस्टेंसेस हमने डिस्कवर कर लिए जो पोटेंशियल कंज्यूम करते हैं, दे ईट अप सम पोटेंशियल बिफोर द एक्चुअल अमाउंट रीचेस टू द रेजिस्टर। अब इसको कहते हैं ईएमएफ। मेरे पास एक मीटर होता है जिससे मैं पोटेंशियल मेजर करता हूं, उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। लेकिन वो तो हर जगह डिफरेंट होगी सर्किट में, होनी नहीं चाहिए। अच्छा जी, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? इसके अंदर ये इसका सिंबल है बेटा, दो तार बीच में भी लिखा हुआ। एक होता है एम मीटर। एम मीटर क्या मेजर करता होगा? करंट। शाबाश, करंट। करंट आई से डिनोट होता है, सर लेकिन उसके ऊपर ए लिखा हुआ है, शाबाश, गुड। ए क्यों लिखा होता है? एम्पेयर से। ये वी वोल्ट्स, ये ए एम्पेयर्स, ठीक है बेटा। एक और मीटर भी होता है जिसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, उसके अंदर जी लिखा हुआ होता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ईएमएफ नहीं, एम ये भी करंट को मेजर करता है, लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव होता है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। जैसे थर्मामीटर में हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना, सेंसिटिव होता है बॉडी टेम्परेचर के लिए, इसी तरह से ये एम मीटर की एक सेंसिटिव फॉर्म है गैल्वेनोमीटर। ये 3 मीटर है बेटा हमारे पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इन्हीं को हमने यूज करना है, इसके अलावा कोई मीटर हमने यूज नहीं करना, राइट। टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर करंट एंड टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ओके। शाबाश बेटा, क्वेश्चन जरूर पूछना, कोई समझ नहीं आ रही हो ना फौरन हाथ कर, सर मेरी आपकी बातें नहीं सर एक बात है, जी बेटा।
सर अगर ये सर्किट में लोग लगाते हैं तो फिर ये भी कुछ रेजिस्टर टाइप नहीं एक्ट कर देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे बेटा, बिल्कुल करेंगे। हमने इनको भी डिटेल से पढ़ना है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को वहां पर एड्रेस करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा? ठीक है सर। जी सर। शाबाश। आगे जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब वोल्ट मीटर पोटेंशियल को मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, ईएमएफ को या पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, अब अगर मैं इस सर्किट की मैक्सिमम पोटेंशियल फाइंड करना चाहूं, मैक्सिमम, तो मैं कहां पर वोल्ट मीटर लगाऊंगा? बैटरी के पॉइंट बैटरी के बिल्कुल पास, क्योंकि यहीं से बन रही है। तो वोल्ट मीटर लगता है बेटा हमेशा पैरेलल। ये लग गया वोल्ट मीटर पैरेलल। जी, आपको पता है पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है या डिफरेंट होता है? सर यहाँ पर अब हरमैन नहीं बोलना, सोचते हैं। सर्किट के पैरेलल, बैटरी के पैरेलल मैंने पोटेंशियल लगा दिया। जी पोटेंशियल ऑफ द बैटरी ज्यादा होगा या पोटेंशियल ऑफ द वोल्टमीटर ज्यादा होगा, या दोनों में कोई रिलेशनशिप है? बैटरी का ज्यादा आएगा, वोल्टमीटर का पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? अच्छा जी, मुझे समझ आ गई। तुमने बेटा वीकेंड एंजॉय किया, पढ़ा नहीं। ठीक है, ये दो रेजिस्टर्स R1 एंड R2 आपस में सीरीज में है, पैरेलल है? इनमें करंट सेम होगा या पोटेंशियल सेम होगा अगर इनकी वैल्यूज डिफरेंट है? R1 10 ओहम्स है, R2 25 ओहम्स है। क्या सेम होगा दोनों में? पोटेंशियल होगा सर, I या V? सर V से होगा, I जो होता है वो सीरीज में सेम होता है। अरमैन ने कहा जी V। इर्तजाज ने कहा जो लबैक, अरमैन लबैक, ठीक होगा। क्यों होगा जी? I क्यों नहीं होगा सेम? तो वो डिवाइड हो जाता है जब करंट को ज्यादा फास्ट मिलते हैं। ऑलराइट, और पोटेंशियल कितना रहेगा? एक कूलम जो चार्ज है, एक कूलम, उसके पास जो पोटेंशियल है ये वाला 25,000, तो वो अगर इधर भी जाएगा या इधर भी, तो इस सारे रेजिस्टर को वो सारा देके जाएगा ना, आगे तो और कोई भी नहीं है। सो V will remain the same V is distributed by each coulomb, so we can say इसको भी V पोटेंशियल मिल रहा है, इसको भी V पोटेंशियल मिल रहा है। शाबाश, गुड। V सेम रहेगा, I डिवाइड हो जाएगा, पैरेलल में V सेम डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब वोल्टमीटर और बैटरी, और हम पैरेलल लगे हुए या सीरीज में, तो फिर पोटेंशियल की क्या मतलब ख्याल है आपका? है ना? सेम होने सेम हुए, बिल्कुल सेम होगा। इसलिए बेटा वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टर के आप पैरेलल लगाते हो। मतलब सही से मेजर करते हैं। अगर मेजर करना है तो आप वोल्ट मीटर पैरेलल लगेगा, क्योंकि पैरेलल में ही सेम हो। ठीक है जी, आपने एक वोल्ट मीटर उधर लगा दिया, एक वोल्ट मीटर इधर लगा दिया। इस वोल्ट मीटर ने आपको काउंट करके बताया 1.4 वोल्ट्स। रैशनल है सर, क्योंकि थोड़ा सा यूज होएगा बैटरी में से निकल जाने में। वेरी गुड, ठीक है। और इसने बताया आपको 1.2 वोल्ट्स। जी भाईजान, जो सेल में खरीद के लाया था उसपे तो 1.5 वोल्ट्स लिखे हुए थे। मैंने डायरेक्ट सेल के दोनों टर्मिनल्स के एंड पे लगाया तो वो 1.4 वोल्ट्स दे रहा है। धोखा नहीं होगा मेरे साथ, चीटिंग? 1.5 क्यों नहीं आ रहा मेरे वोल्ट मीटर पे एग्जैक्ट? जो बाकी यूज हो रहा है वायर के साथ, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के ऊपर यूज। शाही बिल्कुल सही है, बैटरी में थोड़ा सा कंज्यूम हुआ। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी की वजह से थोड़ा सा।
0.1 वोल्ट, ठीक है, इसलिए वो अंदर खत्म हो गया, बाकी का बाहर आ गया, ठीक है जी। अब यहां से ये गया यहां पर पहुंचा तो कितना निकला 1.25, तो 0.3 जो था वो कुछ बैटरी में और कुछ वायर्स के अंदर कंज्यूम हुआ, ठीक है, ओवरकम करने में। और फिर यहां पर इस पोटेंशियल वोल्ट मीटर ने इसको 1.2 वोल्ट्स काउंट किया। मेरा सवाल ये है, एक सवाल मेरा, उसके बाद हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्यों कह रहे हैं? व्हाई वी आर सेइंग इट पोटेंशियल डिफरेंस? जब ये बैटरी के अंदर होता है ना और उससे निकलता ही है, अभी चलता नहीं आगे, उस वक्त तो ये ईएमएफ होती है। जरा सा चल पड़े ना सर्किट में तो ईएमएफ नहीं होता, ये पीडी होता है, इसका नाम ये बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ से ये पीडी पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। अब देख रहे हो मैंने एक टर्मिनल इसका रजिस्टर से पहले लगाया और एक टर्मिनल रजिस्टर के बाद लगाया, तो मैं दोनों एंड्स का क्या डिटरमिन कर रहा हूं? पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। इस नाम की वजह से हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। जब इसके अंदर क्या होगा तो ये सारा 1.2 वोल्ट्स होगा, रजिस्टर सारा खा गया, यहाँ पे जीरो निकला होगा, तो ये दिस मच माइनस 0 1.25 टोटल का टोटल, ठीक है। इसीलिए बैटरी से जब निकला था तो मैक्सिमम, वापस आया तो 0, तो दोनों का डिफरेंस, इसलिए हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बेटा समझ आ रही है बात? पोटेंशियल डिफरेंस का समझ आया क्यों कहते हैं इसको? ये नाम है, घबराना नहीं इन नामों से। मैंने आपको शुरू में बताया था आपके निक नेम्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स को प्यार से कुछ कहते हैं, छेड़ भी रखी होती है उन्होंने, घर में आपको कुछ और कहते हैं, स्कूल में इज्जत से अटेंडेंस के वक्त कुछ और कहा जाता है। तो इसी तरह ये सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम है, ओके। सो बेटा इन डिफरेंसेस की वजह से हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्लियर? ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क होएगा? ईएमएफ बैटरी में, होल्ड ऑन अरूबा, यू टेल मी। सर मी? यस बेटा। सर मेरा नाम अरीबा है। ओह आई एम सो सॉरी अरीबा। या सर ईएमएफ इज द वर्क डन पूरी सर्किट में और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ एक कंपोनेंट का होता है। जीते रहो, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। बेटा समझ में आ गया? मुश्किल लग रहा है अब ये टर्मिनोलॉजीज है बेटा और इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं जो आपने समझ ली। सर मुझे रेजिस्टेंस का कंफ्यूजन है, रेजिस्टेंस का कंफ्यूजन हो रहा है, उसका आपका कंफ्यूजन जायज बनता है। वजह पता है क्या उसकी? हमने इसको भी रेजिस्टर का नाम दे दिया और तारों के रेजिस्टेंस को भी हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं। सर मेरा असल में ये कंफ्यूजन है कि सर रेजिस्टेंस में चीज कौन सी यूज हो रही है? सर यहाँ पहले आप अच्छा ओके होल्ड ऑन। तुम्हें इलेक्ट्रिक अप्लायंस में से सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? लैपटॉप। लो जी बेटा ये लैपटॉप है, तो और बताओ। चलो ये लैपटॉप, आप खुश हो? हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम रजिस्टर कहते हैं, बल्ब, पंखा, लाइट, लैपटॉप, मोबाइल, कुछ सर क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस होती है, जो इलेक्ट्रॉन उसमें से गुजरने के लिए जान लगाते हैं, फिर उनकी एनर्जी होती है, वो उसकी एनर्जी बन के निकलती है। जैसे अगर हमारे पास बल्ब होता तो वो लाइट बन के निकलता। हाँ जी। और आपने जिस तरह की अप्लायंस रखी होगी वो उसको एनर्जी को वैसा चेंज कर, ठीक है बेटा। लैपटॉप पे आप मूवी देख रहे हैं तो लैपटॉप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को साउंड में, लाइट में, हीट में कन्वर्ट कर रहा है। सर लेकिन यूजर क्या होता है? करंट पे वोल्टेज। हाँ जी, ये तो आप बताएंगे ना मुझे। वोल्टेज होती है, वोल्टेज होनी चाहिए। मुझे क्या पता, मैं तो चाय पीने लगूं। हेल्प करो इसकी, बताओ इसको। सर सीरीज में तो करंट सेम रहता है सर, लेकिन पैरेलल में सर करंट चेंज होता है। सर करंट तो सोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा तुमने घर बनाया और तुम 10 मजदूर लेके आए थे जो सामान लेके जा रहे थे, तुमने मजदूरों को भी कत्ल करके अंदर ही दफन कर दिया था। मैंने आपको शुरू में बताया था बेटा, जब समझता है ना बंदा तो इस तरह के सिली क्वेश्चंस आते हैं। एंड आई एम ग्लैड दैट यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग। सो अब पोटेंशियल से काम चलना चाहिए या इलेक्ट्रॉन मारने हैं?
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? करंट। करंट लगता है किसी को? नहीं लगता। लगता क्या असल में? EMF ये लगता है। ठीक हो गया हर में। तो ये सारे के सारे जो बैटरी से लेके जा रहे हैं ये तो सेल में वापस आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का क्या जाना है? कुछ भी नहीं। मरना किसने है? बैटरी की एनर्जी ने, जो उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो खत्म हो जाएगी, एनर्जी कंज्यूम आप हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही चलते रहेंगे, उनको क्या परवाह है एनर्जी मिले ना मिले। ठीक है, समझ आ रही है बेटा? अब होता क्या है, बल्ब अगर आपने बचपन में अपने खेला सेल के साथ तो पहले तो बड़ा ब्राइट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिम होना शुरू हो जाता है, फिर ऐसे हल्का सा, फिर डोंट यू थिंक कि उसकी लाइट खत्म हो जाती होगी लेकिन फिर भी कुछ करंट फ्लो करता होगा उसके अंदर, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होके इतना ही रह गया जितना इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर सके और वो चल सके, लेकिन लाइट देने जोगा नहीं है बल्ब, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स करंट कंज्यूम होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम होगी, या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ कंज्यूम होएगा? ये सारी चीजें कंज्यूम होंगी, इनको आप कोई भी नाम दे दो, इलेक्ट्रॉन्स या करंट कभी कंज्यूम नहीं होगी। ठीक है, समझ आ गया? एनी अदर क्वेश्चंस? प्लीज डू आस्क मी एज सीरियस क्वेश्चन एज यू कैन, आई डोंट माइंड दैट, प्लीज। बहुत अच्छा है जब आप लोग पूछते हो, समझ में आती है ये बात। और ये जो वजीर काश्मीरी साहब है ना, ये कोई सवाल नहीं पूछ रहे, इसका मतलब है कि उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जी आगे चलें। ठीक है बेटा, यहां तक शाबाश, गुड। सो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी की बात की, हमने रेजिस्टेंस ऑफ द वायर्स की बात की, और हमने ईएमएफ को बताया कैसे ये चेंज कर देते हैं इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आती है, नंबर्स आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वोल्टेज। ठीक है, वो वोल्ट्स में मेजर होती है, वोल्ट्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वोल्टेज, हम वोल्ट्स कहते हैं, असल नाम भी वोल्ट्स ही है, वोल्टेज भी एक अलग नाम है, लेकिन उसी नंबर को हम वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, सो ईएमएफ का रिलेशनशिप विद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होएगा? फिर तकरीबन एक ही चीज है। शाबाश। मैं आप जरा सा इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। ईएमएफ स्मॉल लिख लो, एब्रिविएशन, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल consumed in battery and circuit। सच है या झूठ है? डिफरेंस को क्यों ऐड कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम जो पोटेंशियल रास्ते में कंज्यूम हुआ था और बैटरी के अंदर कंज्यूम हुआ था उस सारे को भी ऐड कर दें तो वो ईएमएफ बन जाए। सच है? ईएमएफ इज द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द पोटेंशियल कंज्यूम्ड इन द बैटरी एज वेल एज इन द सर्किट, वो मिला ऐड अप होके टोटल दिया। ठीक हो गया बेटा? ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, स्मॉल। हम इसको मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करते हैं, नहीं इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसी वजह से हमारी बैटरी की आहिस्ता खत्म होती है। हाँ, ये क्या है? ये लॉसेस हैं। अब अगर मंगला में हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और लाहौर में हमने कंज्यूम करनी है और ऑन द वे लॉसेस हो जाए बहुत सारे, तो हमारे तो पैसे जाया हो रहे हैं ना, इसलिए हम इसको मिनिमम रखते हैं। ठीक है, और मिनिमम रखने के लिए हमें रेजिस्टेंस मिनिमम रखना है। ठीक है ना बेटा? और मिनिमम रेजिस्टेंस कैसे रख सकते हैं? मटेरियल, अच्छी तार, किसकी? सोने की तारें बना लें तो बहुत महंगी होगी सर। एक ऐसा जिसपे आप राइट, शाबाश। ठीक है, ये हमारा थोड़े 2-3 दिनों के बाद ये हमारा टॉपिक आएगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग लाइक स्टेप वाइज। आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ आ रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस पर क्या होगा? टाइम होने वाला है, 2 मिनट रह गया। ओके,
अच्छा बेटा, मैं ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही डाल रहा हूं ग्रुप में, एंड आई वांट कि जितने अच्छे बच्चे हैं वो इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है? थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी क्वेश्चन होंगे, इस पे भी होंगे। मैं ऐसे रैंडमली डाल रहा हूं, अगर तुम लोगों से हो जाते हैं एक्सीलेंट, वेरी गुड, नहीं होता कोई एक आध तो मुझे कल जरूर बताना, ठीक है? ताकि ये थोड़ा सा रीइंफोर्स हो जाए। आई एम लिटिल कंसर्न कुछ बच्चों से जिन्होंने वीकेंड सिर्फ मनाया है, ठीक है ना, पढ़ा नहीं है उनके साथ। बेटा थोड़ा सा पढ़ो, टाइम कम रह गया, ओके? और ये बेटा ऐसा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, आई एम टेलिंग यू, अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ओके? मैंने तो करवानी है, अभी मैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी बना रहा हूं, प्रैक्टिस मैं जरूर करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं, और फिर उस वक्त शर्मिंदगी बड़ी होगी आप, तो इसलिए इसको साथ साथ पक्का करते हैं, ठीक है बेटा? चलो, एनी क्वेश्चंस? सर मेरा सर एक्सपेक्ट नो सर, थैंक यू। जी बेटा, वो नहीं आज के टॉपिक से, ये जो कल तक पढ़ा है उसमें से जो पिछले वाले हैं वो मैं, ये क्लास बात होगी तो फिर मैं आपसे कर लूंगा डिस्कस, ठीक है? आई विल अप्रिशिएट, इट इज नॉट कंपल्सरी बट आई विल अप्रिशिएट कि आप लोग फिजिकली यहाँ पे आओ,